Welcome to Analytical Minds, the future of data. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एक पावर बीआई की सीरीज लेकर आए हैं। तो आज इसी सीरीज में एक और वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज आपको हम ये बताएंगे कि आप अपने कॉलम्स के साथ जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब उसको रीऑर्डर करना, उसको रीअरेंज करना, आ, उसको डिलीट करना या एक कंडीशनल कॉलम बनाना, ये सब आप पावर बीआई में कैसे करोगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारे पास एक ईयर वाइज डिपार्टमेंट का लेट्स से हेड काउंट पड़ा हुआ है, ठीक है, किसी भी कंपनी का। और इसी डेटा को हमने इंपोर्ट किया है अपने पावर बीआई में। तो ये देखो, मेरी खुली है पावर क्वेरी एडिटर और यहाँ पे हमें वो डेटा दिख रहा है, बट थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? जो मेरे कॉलम के हेडर्स हैं, यानी ईयर और बाकी डिपार्टमेंट के नाम, बीआई में वो सब हेडर की जगह मेरे फर्स्ट रो बने हुए हैं हर कॉलम के। तो इसी तरह के और ट्रांसफॉर्मेशन को हम समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और उसके पहले हम अपनी एक्सेल फाइल को करते हैं बंद, क्योंकि अगर आपकी सोर्स फाइल ओपन है और अगर आप बीआई में कुछ भी चेंजेस करोगे तो वो आपको एरर देगा, बिकॉज वो ओपन होने की वजह से। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि जो मेरी पहली रो है उसे मुझे बनाना है हेडर। तो ये करने का बहुत ही आसान तरीका है, और ये हमेशा नहीं होता आपके साथ, ये कभी कभी हो सकता है कि इस तरीके से बीआई उसको इंटरप्रेट कर लेता है। तो हम होम टैब के अंदर हैं अभी, और होम टैब के अंदर ही एक ट्रांसफॉर्म का सेक्शन है, जहां पर आपको एक ऑप्शन दिखता है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। इसका मतलब है जो ये मेरी पहली रो है हर कॉलम की, ये प्रमोट हो जाएगी एज हेडर। कभी कभी आपके साथ ये भी हो सकता है कि जो आपका हेडर है वही फर्स्ट रो में आ जाएगा। तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, राइट। अभी हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट रो को हेडर बनाना है। तो हम सिंपल इस ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, और जैसे ही मैंने किया क्लिक, आप देखो ये जो एक्सेल फाइल थी हमारी, ये उसके हिसाब से ही अभी हमें दिख रहा है। इसके साथ में आप देखो अप्लाइड स्टेप रिकॉर्डर होता है। बेसिकली ये जो पेन दिख रहा है आपको, ये एरिया, इसमें आप जो भी चेंजेस करोगे वो सब रिकॉर्ड होता है। और अगर आपको कुछ एंडू करना है इसमें, तो आप सिंपल यहाँ से उसे डिलीट करते जाओगे और वो सारे चेंजेस को वापस रिवर्ट करता जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कंट्रोल जी फंक्शन है बीआई का। तो अब हम समझते हैं कि और जैसे चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम किसी भी कॉलम पे करते हैं राइट क्लिक। आपको एक ऑप्शन दिखता है रिमूव। अगर मैं इसको करता हूँ रिमूव, तो देखो मेरी ईयर वाली कॉलम डिलीट हो गई। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी कॉलम को डिलीट करेंगे। अब अगर ये आपसे गलती से हुआ है, आप उसको अंडू करना चाहते हो, सिंपल यहाँ के इस क्रॉस बटन पे क्लिक करोगे आप, और वापस से वो ईयर वाला कॉलम आपको दिखने लग जाएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है रिमूव अदर कॉलम्स। इसका मतलब ये है कि जिस भी कॉलम को सेलेक्ट करके आप ये ऑप्शन चूज करोगे, बीआई उस कॉलम के अलावा सारे कॉलम डिलीट कर देगा। तो चलिए देखते हैं। मैं करता हूँ आईटी वाले डिपार्टमेंट के हेडर को क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम्स। मेरे सारे कॉलम डिलीट हो चुके हैं। अब मेरे पास सिर्फ वही कॉलम बचा है जिसको सेलेक्ट करके मैंने रिमूव अदर कॉलम्स का ऑप्शन चूज किया था। इसे भी हम कर देते हैं रिवर्ट। ठीक है। उसके अलावा आपको और भी ऐसे रिमूव डुप्लीकेट, अगर कोई आपके कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज है तो उसको रिमूव कर देता है। कभी कभी एरर्स आ जाते हैं। एरर्स बेसिकली कोई नल वैल्यू आ जाती है आपका कॉलम में, कोई सेल अगर ब्लैंक है तो इसको वो एरर ले लेता है, राइट। तो आप उसको रिमूव कर सकते हो वहां से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेंज टाइप में आप इस कॉलम के टाइप को चेंज कर सकते हो। एक तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, दूसरा आप यहाँ क्लिक करोगे और इसके डेटा टाइप को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। ये हो गए बेसिक फंक्शन। अब हम ये समझते हैं कि मान लो मेरे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है जिसमें मेरे पास बहुत सारे कॉलम है, बट जो मेरे काम की कॉलम है वो सिर्फ 3-4 ही है। ठीक है। तो अब जैसे आप इसी शीट को देखो, तो मेरे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं जो इधर भी हैं। मुझे बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा इसे व्यू करने के लिए। तो इस केस में हम उसको रीअरेंज या रीऑर्डर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मुझे चाहिए कि मुझे हाउसकीपिंग, परचेज और फैसिलिटीज ही बस देखना है, वो मेरे सबसे एंड में आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हाउसकीपिंग करेंगे क्लिक, और इसको हम ड्रैग करते हुए टूवर्ड्स लेफ्ट लेकर आएंगे और कहीं भी रिलीज कर देंगे अपने माउस को। ठीक है। और हमेशा आप ये याद रखना कि बीआई में जब भी आप कॉलम को मूव करोगे ये वो हमेशा राइट टू लेफ्ट होगा। अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं तो ये नहीं जाएगा। ठीक है। हाउसकीपिंग को, कॉलम को अगर मैं राइट की तरफ ड्रैग करता हूं तो ये नहीं जाएगा। मैं किसी भी कॉलम को राइट की तरफ ड्रैग करता हूं तो वो नहीं जाएगा। बट जब भी मैं किसी कॉलम को टूवर्ड्स लेफ्ट ड्रैग करूंगा वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है। ये हो गया रीऑर्डर करना। आप देखो यहाँ पे ये आपके उस एक्शन को कॉपी भी कर रहा है, कैप्चर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको रीऑर्डर कर सकते हो। अब जैसे कि आपने कई दफा अगर एक्सेल यूज किया है तो आप एक नया कॉलम बनाते होगे अपने एग्जिस्टिंग कॉलम के वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करते हुए, कोई भी लॉजिक डिफाइन करके या किसी भी फॉर्मूला की मदद से। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो कि अगर ये डेटा आपके पास एक्सेल में होता और आप ये चाहते कि जो ईयर वाला सेक्शन है उसमें जो भी ईयर 2005 से पहले की है वहां पे कॉलम ऐड हो जाए, जिसमें वो डिस्प्ले कर दे के बिफोर 2005 एंड आफ्टर 2005। तो ये आप इफ फॉर्मूला से कर सकते हो। राइट। तो वो सारी चीजें आपको बीआई में मिलती है। फर्क ये है कि ये बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको यहाँ ना फॉर्मूला याद रखने हैं, राइट, ना लॉजिक डिफाइन करना है, ना एरर मिलेगा आपको। तो अब आप यहाँ अगर वो सेम चीज करोगे तो वो कितना आसान है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हम चलते हैं अपने ऐड कॉलम वाले सेक्शन की तरफ। ठीक है। इसमें मैं करता हूँ क्लिक। यहाँ मुझे एक ऑप्शन मिलता है कंडीशनल कॉलम, क्योंकि हमें एक कॉलम ऐड करना है जिसमें एक कंडीशन हमें डिफाइन करनी है। राइट। और वो कंडीशन क्या है कि जो भी डेट 2005 से पहले की होगी वहां पे वो हमें 2005 बिफोर 2005 डिस्प्ले करेगा, और उसके बाद जो भी उससे ग्रेटर वैल्यू है वो आफ्टर 2005 डिस्प्ले करेगा। तो मैंने किया कंडीशनल कॉलम पे क्लिक। क्लिक करते ही मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप अपने कॉलम को कोई भी नाम दे सकते हो। अभी हम देते हैं इसको नाम ईयर कैटेगरी। राइट। अब ये जो इफ फॉर्मूला आप खुद लगाते हैं एक्सेल में, ये बीआई में खुद ही लगा रहा है। आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको कॉलम नेम चूज करना है। तो यहाँ पे हमें ईयर वाले कॉलम को चूज करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ईयर वाले कॉलम की वैल्यू इज लेट्स से लेस देन 2005, देन अब ये आउटपुट है। राइट। तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, बिफोर 2005। ठीक है। एल्स वो मुझे दे देगा वैल्यू आफ्टर 2005। और मैं करता हूं ओके पे क्लिक। अब एंड में मेरे पास एक कॉलम ऐड हो चुका है। अब चलिए इसे हम ड्रैग करके सबसे आगे लेकर आते हैं और देखते हैं कि क्या इसने सही लॉजिक डिफाइन किया और समझा है या नहीं। तो ये देखो जी, जहां भी 2005 से पहले की वैल्यू थी, राइट, तो वहां बिफोर 2005 आ गया है, और 2000 के बाद की वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू एंड लेस देन 2005 में, सॉरी, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 2005 में आफ्टर 2005 आया हुआ है। तो इस सिंपल तरीके से आप आ, इसे कंडीशनल कॉलम के थ्रू कर सकते हो। आप चाहो तो अपने कॉलम को डुप्लीकेट भी कर सकते हो। यहाँ एक डुप्लीकेट का ऑप्शन है, जैसे मैंने क्लिक किया ये सिंपल उसी हेडर से, चलो इसे भी हम ड्रैग करते हैं। देखो हेडर सेम है, बस उसके आगे हाइफन कॉपी दे के लिख दिया है क्योंकि हमने डुप्लीकेट किया था। आप इस तरीके से डुप्लीकेट भी अपने कॉलम्स को कर सकते हो। तो ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन चीजें हैं जो आप कॉलम्स के साथ कर सकते हो। राइट। जो कि आपके डेटा क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज अगर आपका डेटा करेक्ट नहीं है और प्रॉपर सिंटैक्स और प्रॉपर लॉजिक्स डिफाइन नहीं है तो आपको विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है।
तो अभी के जो हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं, इसमें हम जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट है, जो मेनली हम पर्दे के पीछे की चीज़ें हैं, जो हम क्वेरी एडिटर में करते हैं बीआई के, उस पे फोकस कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द हम ये खत्म करके आपको रिपोर्ट्स बनाना सिखाएंगे और डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे, फिर उसे शेयर कैसे करते हैं, उसमें क्या फीचर्स हैं, हम वो सब बताएंगे आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही बीआई के बारे में बाकी वीडियोस जानने के लिए आप पूरा एक डिटेल्ड हमने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसे फॉलो कर सकते हो। आपका कोई कंसर्न है, कोई क्वेरी है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, आप हमें कमेंट भी कर सकते हो।